नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है, लेकिन इसी बीच इस पर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को कोई फायदा नहीं है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए 1962 से 1967 तक हुए वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया और पूछा कि इन 5 सालों में क्या नुकसान हुआ, कांग्रेस को बताना चाहिए। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तकनीकी रूप से इसमें कई पेचीदगियां हैं, क्योंकि आजादी के बाद कई वर्षों तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं, लेकिन कई कारणों से कई राज्य सरकारें गिर गई। उसके बाद जो है इसमें पेचीदगियां आई हैं। कई कारणों से अगर केंद्र सरकार गिर जाए, फिर कैसे 5 साल तक जो है आप चुनाव नहीं करवा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और वैसे भी हमारे देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत जो है चुनाव की व्यवस्था है। जब 3 फॉर्मेट में चुनाव होते हैं, तीनों के मुद्दे अलग होते हैं, उनका सिस्टम अलग होता है, फिर एक देश एक चुनाव जो है कैसे लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो पाएगा। जो जेपीसी की कमेटी उत्तराखंड दौरे पे है, कांग्रेस पार्टी ने अपने सुझाव जो है उस कमेटी के समक्ष रखे हैं। कांग्रेस को वो कारण जनता को बताने चाहिए जिसके कारण वो विरोध कर रही है, क्योंकि जनता भी और हर राजनीतिक दल ये जानता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का फायदा है। चुनाव में होने वाला खर्च, हर समय लगी रहने वाली आचार संहिता, विकास कार्यों में बाधा, इससे ये सब दूर होंगी। और जो कांग्रेस आज विरोध कर रही है, केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है, वो इस बात का जवाब दे कि 1952 से लेकर 1967 तक उन्हीं के कार्यकाल में एक देश एक चुनाव रहा है। केवल उनकी सत्ता लोलुपता के कारण उन्होंने जब विपक्ष की विधानसभाएं भंग की, 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन देश के अंदर लगाया, उसके कारण ये सारा मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा मसूरी के टिहरी बस स्टैंड से माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस तिरंगा यात्रा में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित विभिन्न संगठनों और विद्यालयों के छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के समर्थन में तिरंगा लहराया और नारेबाजी भी की। पहलगाम के अंदर हमारे नियत्थे टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था। कई बहनों का सिंदूर उसमें उड़ा था। उसका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, जिसको मोदी जी ने नाम दिया, कार्रवाई की। 100 आतंकवादी मारे गए, 50 से अधिक पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, 9 एयरबेसों को तबाह कर दिया, 20 चौकियां उनकी तबाह कर दी। अगर 2 दिन युद्ध होता तो पाकिस्तान समाप्त हो जाता। हमारी सेना ने पिछले दिनों पाकिस्तान के घर में घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे, जो उनकी सरकार के संरक्षण में चल रहे थे, उनको नुकसान पहुंचाया। कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। आज एक संदेश के रूप में, एक मैसेज के रूप में पूरे भारत में इस तरीके की तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। आप देखेंगे हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई समूह नहीं है, कोई संगठन नहीं है, सिर्फ भारत माता की जय का नारा है। हमारे भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश अनुसार जो हमारी वायु सेना, थल सेना, जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रियान्वयन किया है, उनके हमारे जवानों के शौर्य और जो बलिदान हुआ है वहाँ पे, उसके सम्मान में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं हुजूम है यहाँ पे अनेक प्रांतों के। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में विकास खंड मुख्यालय मौलेखाल में सल्ट विधायक महेश जीना और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट और नवनियुक्त बीजेपी पदाधिकारियों का स्वागत किया। मौके पर सल्ट विधायक महेश जीना और बीजेपी जिलाध्यक्ष रानीखेत घनश्याम भट्ट ने नवनियुक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।
पहली बार जिला अध्यक्ष बनने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा और मुझे सबसे बड़ी खुशी नियुक्त हमारे पदाधिकारी हुए। मैं सभी का आभार व्यक्त करूँगा कि आपने मेरे आते ही अपने संगठन की एक ऑफिस यहाँ पर बनाया, जिससे हमारा संगठन का काम इससे आगे बढ़ेगा और हमारा संगठन मजबूत होगा और हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुटता से अपने सर्ट मंडल को आगे बढ़ाएंगे और जिससे कि हमारा संगठनात्मक कार्य आगे बढ़ता रहेगा। आज आपको बताइए हमारे घनश्याम भट्ट जी रानीपीठ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं। पूर्व में भी इन्होंने हमारे क्षेत्र में आपने देखा होगा मेरे उपचुनाव में भी यहाँ पूरा एक गांव से इनका परिचय है और बीच में मेरी तबीयत खराब होने के वजह से मैं ये जो प्रोग्राम था हमारा पहले से होना था, लेकिन इसे थोड़ा विलम्ब से हुआ और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे जिलाध्यक्ष जी आज स्वागत प्रोग्राम भी हमने रखा है और साथ में जो हमारे मंडल की नई कार्यकारिणी भी गठित हुई है उसको भी आज हमारे पूरे मंडल के द्वारा शुभकामनाएं दी गई हैं। और किच्चा में उत्तराखंड गन्ना विकास सलाहकार समिति के सह अध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री मंजीत सिंह ने चीनी मिल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चीनी मिल के अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मर्तोलिया से विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए जानकारी हासिल की। निरीक्षण करने पहुंचे समिति के सह अध्यक्ष मंजीत सिंह ने चीनी मिल द्वारा अपनी पौधशाला में तैयार की गई गन्ने की उच्च प्रजाति की पौध का किसान को वितरण किया है। चीनी मिल द्वारा यहाँ पर अपनी यहाँ एक छोटी सी नर्सरी का स्थापित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न वैरायटी के 17,231, 15,406, 15,023 एवं CU PB 9899 की पौध यहाँ पर तैयार करके अपनी नर्सरी बनाई है। तो जिसमें हम लोगों ने जो नर्सरी में हम लोग ये पौध तैयार करते हैं और उसके हम लोग बर्ड्स जो है और उसके बाद कुछ पौध भी जो तैयार किए गए हैं, तो हम लोग किसानों को बहुत कम से कम दरों पर यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। आज यहाँ पर जो हमारा गन्ना विकास सलाहकार समिति के सह अध्यक्ष हैं श्री मंजीत सिंह जी, उनके द्वारा किच्चा मिल का आज यहाँ पर भ्रमण किया गया था। आज किच्चा शुगर फैक्ट्री का निरीक्षण करने में आया था, तो यहाँ पर देखा गया, सब व्यवस्थाएँ इनकी देखी हैं, GM साहब से मिले और कुछ नर्सरी देखी है उनकी जो लगा रखी है, जो नए बीज उन्होंने लगाए हैं। और मैंने कहा भी है कि जो सुपरवाइज़र हैं इनके, वो जाकर के किसानों के पास जाएं और व्यवस्था को ठीक करें, क्योंकि हमारे किसानों के पास जो है पहुंचा नहीं जाता और ना उन्हें कोई अच्छे बीज के लिए बताया जा रहा है। तो थोड़ी सी व्यवस्था ये रहे कि बीज अच्छे उपलब्ध हों और खाद बीज की समस्या जो है वो किसानों को राहत मिले, जिससे। राजधानी देहरादून में विभिन्न प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसके अंतर्गत दून नगरी की धड़कन घंटाघर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा है। शहर के चौक चौराहों को पारंपरिक और पौराणिक शैली के साथ विकसित किए जाने की योजना को धरातल पर लाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और इसकी अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेन। देश में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसे लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड-19 के रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने के साथ ही सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार उत्तराखंड में भी कोविड-19 प्रबंधन के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि वर्तमान समय में राज्य में एक भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और स्थिति सामान्य है।
कल इस संबंध में बैठक डीजी मैडम के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि कोविड से संबंधित जो भी ज़रूरी आपको दवाइयाँ हैं, जो भी लॉजिस्टिक हैं, उसको देख लें, चेक कर लें कि वैसे उपलब्धता उसकी है कि नहीं है। जो भी आपको मास्क चाहिए उसके लिए या अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे पीपी किट है, उसके अलावा जो टेस्टिंग किट है ना, तो वो आपके पास में है कि नहीं है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। और साथ में जो है अपने यहाँ पे अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड जैसे वो बना लें। कोविड ने एक बार फिर से नए वेरिएशन के साथ दस्तक दी है। विदेशों में कई जगह इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं भारत में भी तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में इसके लक्षण देखने को मिले हैं और महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट के कारण 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। बहरहाल इसी के मद्देनज़र उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती है तो स्वास्थ्य महकमे ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और अगर 4 धाम यात्रा में इस तरीके की परिस्थितियां बनती है तो वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि 4 धाम यात्रा में देश विदेशों से लाखों की संख्या में लोग इस समय उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड में सारी परिस्थितियां अभी नियंत्रण में है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अगर ये परिस्थितियां बनती है तो सरकार उससे कैसे निपटेगी और 4 धाम यात्रा पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़। चमोली के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नारायण बगड़ में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आयोजित किया गया। मौके पर योग अनुदेशकों ने जीवन में निरोग रहने के लिए अनेक प्रकार के योगासनों का अभ्यास कराया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रीति वर्मा ने बताया कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में योग करना और भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा चिकित्सकों ने अनेक प्रकार की जानकारियां दी हैं। बधाई देना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया। तो इस बार के हमारे थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो जैसा कि स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है, जिसके लिए योग बहुत जरूरी है। और मैं 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ब्लॉक स्तर पर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। आने वाले समय में हम इसको गाँव लेवल पर जिला लेवल पर लेकर जाएंगे। और मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जाफरपुर में पानी की निकासी न होने से व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द पानी निकासी के लिए नाले बनाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे के किनारे बने नाले की निकासी को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन लोगों की शिकायत करने के बाद शासन प्रशासन आते हैं और खानापूर्ति कर चले जाते हैं, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पाती है। व्यापारियों का आरोप है कि NH 74 वालों ने उनकी नालियां बंद कर दी हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी वर्षों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। कि यहाँ पे जो काफी टाइम से नाला बना हुआ था वो NH के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसके बाद NH वाले भी बहुत बार आए हैं, लेकिन इसकी समस्या का हल कभी नहीं हुआ। हमने विधायक जी से भी बोला, विधायक जी भी 3 साल पहले आए थे, उन्होंने देखा, आश्वासन दिया कि हम करवा देंगे, बट आज तक वो भी नहीं आए, कोई सुनता नहीं है। अभी लास्ट हफ्ते भी आए थे, हमने फोन भी किया था, वो कह रहा है अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कोई कुछ करने को राजी नहीं है। आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं आप कैसे पानी भरा हुआ है। एक ग्राहक तो चढ़ता नहीं है, तो कैसे दुकानदारी करेंगे? सब भाग जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। NH वाले आते हैं, वो चले जाते हैं, मंत्री जी आते हैं, वो चले जाते हैं। लोगों ने इस समस्या को मेरे सिर पे टाल रखा था कि आगे सरदार जी की बिल्डिंग है वो खोदने नहीं देते। तो बीच में NH वाले मेरे पास आए, मैंने उनको कहा, मैंने आपका स्वागत है, आप आइए, खोदिए, नाला बनाइए। तो उसके बाद आश्वासन दिया, फिर आए नहीं। फिर मैंने खुद फ़ोन किया 2 बार, फिर वो आए, तो फिर वो मेजरमेंट देके चले गए कि यहाँ पे हम खोदेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए, स्वागत है आपका। लेकिन खोदते भी नहीं है, आते भी नहीं है, बनाते भी। नैनीताल पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने हल्द्वानी के जवाहर नगर इलाके में SSB के साथ मिलकर एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सिर्फ 10 घरों की जांच में पुलिस को 150 से ज्यादा लोग मिले, जिनमें से कई का सत्यापन अधूरा था और कुछ संदिग्ध भी पाए गए। CO सिटी नितिन लोहनी ने कहा कि सत्यापन नहीं तो उत्तराखंड में रहना मुश्किल होगा। पुलिस अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी।
आज पूरे एरिया को कॉर्डन करके चेकिंग कराई गई थी वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें 150 लोग को हमने अभी यहाँ पे डिटेन किया है थोड़ी देर के लिए। इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जो हमारे 16-17 पॉइंटर जो हैं उनको चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी हो रहा है, अलग अलग जो एप्लीकेशन है माई आधार के थ्रू भी चेक करा जा रहा है। साथ साथ में उसको क्रॉस चेक करने के लिए PMJAY का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जो आयुष्मान भारत है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि राशन कार्ड की डिटेल से भी मैचिंग हो सके। इसके अतिरिक्त जिनका सत्यापन नहीं हुआ उनके चालान भी करे जा रहे हैं। लेकिन मकान मालिकों के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होती है वो करी जाएगी। और ये कुल 10 या 12 मकानों में ही ये लगभग 150 लोगों को लिफ्ट किया गया है। तो सर चेकिंग की जाएगी, मैं समझा कार्रवाई भी खत्म नहीं है, कभी आगे भी चलती रहेगी। आज कल पर राज्य को सशक्त बनाने और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किए जाने को लेकर तमाम महत्वपूर्ण नीतियों पर काम कर रही है, जिसके तहत राज्य सरकार तमाम महत्वपूर्ण नीतियों को धरातल पर उतार चुकी है। लेकिन अभी भी करीब आधा दर्जन से अधिक नीतियां ऐसी हैं जिनका धरातल पर उतरना बाकी है, जबकि राज्य की नीतियों को तैयार करने और धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही मैकेंजी एंड कंपनी का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। प्लानिंग विभाग कई रणनीतियों पर काम कर रही है। को एक्सटेंशन दिया गया था, कुछ स्पेसिफिक मैंडेट दिए गए थे। उन मैंडेट्स में वो कितना आगे बढ़े हैं उसको देख करके सक्षम स्तर पर उसको आगे एक्सटेंड करना है या नहीं करना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, उनकी तरफ से तो काफ़ी होमवर्क कर लिया है, लेकिन नीतियाँ कभी किसी परामर्शी विभाग में या कोई जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, प्रशासकीय विभाग, उसमें लंबित है। और उसमें मेरे अलावा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी भी और मुख्य सचिव भी अपने लेवल पर लगातार रिव्यू करते हैं। और कुछ तेज़ी भी आई है, ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं आई है, कुछ तेज़ी भी आई है। जो रिमाइनिंग है उसको कोशिश करेंगे कि हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।